हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश अपने यूट्यूब चैनल करेजी जीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, क्योंकि जो वैदिक सभ्यता फ्रेंड्स, वैदिक सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में लेके आए हैं। फ्रेंड्स, आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, वैदिक सभ्यता आप लोग पढ़े ही होंगे और एक बार देख भी लीजिएगा किस किस तरह के क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए थे क्वेश्चन वैदिक सभ्यता से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आरआरबी गोरखपुर, आरआरबी जम्मू, आरआरबी गोरखपुर में, ये असम में पूछा गया क्वेश्चन है। इतना बार पूछा गया क्वेश्चन है कि प्राचीन जो हिंदू विधि का लेखक है किसको कहा जाता है। ऑप्शन में आपको दिया वाल्मीकि, वशिष्ठ, मनु, पाणिनि। तो इसका आंसर हो जाएगा मनु। तो फ्रेंड्स, ये मनु, ये प्राचीन हिंदू विधि के लेखक माना जाता। कौन? मनु। मनुस्मृति को किसने लिखा था? मनु ने ही लिखा था, जो कि हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन धर्मशास्त्र है। कौन? मनु। इसका लेखक कौन है? स्वयं मनु थे। और इसमें क्वेश्चन पूछेगा फ्रेंड्स, इसमें कुल कितने अध्याय हैं? तो फ्रेंड्स, मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं। और इसमें श्लोक पूछेगा तो 2684 श्लोक है, कहीं कहीं 2964 श्लोक भी दिया रहता है। और इसमें जो विवाह है फ्रेंड्स, विवाह का प्रकार, शादी विवाह का प्रकार, तो मनुस्मृति में 8 तरह के शादी विवाह के प्रकार मिलते थे। किसमें? मनुस्मृति में। और इसका लेखक कौन था? मनु। आप इसे ध्यान में रखिएगा। हिंदू जो धर्म है उसका सबसे प्राचीन धर्मशास्त्र कौन है? मनु। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको बता दिए, आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखा। तो फ्रेंड्स, ये भी पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मिताक्षरा नाम का एक पुस्तक है, जो कि हिंदू धर्म पर आधारित है, हिंदू विधि पर आधारित है पुस्तक मिताक्षरा। इसका लेखक कौन है आपको बताना है। ऑप्शन में आपको दिया है नयचंद्र, अमोघवर्ष, विज्ञानेश्वर, कंबन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर ने ही मिताक्षरा पुस्तक को लिखा था। और इसका कुछ खास बात क्या है हम उसको बता देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो पुस्तक है मिताक्षरा, ये किस पर आधारित है, किस सिद्धांत पर ये आधारित है? तो ये जन्मना उत्तराधिकार के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। जन्मना उत्तराधिकार आप नहीं समझेंगे, हम आपको अच्छा से बता देंगे इसको। यह है क्या, इसमें क्या कहा गया है मिताक्षरा पुस्तक में, और किसके बारे में कहा गया है, क्या सिद्धांत है, हम सभी को बताएंगे। आप लोग सिर्फ ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। देखिए, ये जो मिताक्षरा पुस्तक है ये किस पर आधारित है, किस सिद्धांत पर? तो ये जन्मना उत्तराधिकार के सिद्धांत पर आधारित है। और इसके अंतर्गत मिताक्षरा के अनुसार जो कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही अपने पिता की जो संयुक्त परिवार वाली संपत्ति होती है उसमें हिस्सेदार हासिल हो जाती है। किसको? जन्म से ही बच्चे को जो पिता की संपत्ति है उस पर अधिकार हो जाता है बच्चे को। यही कहा गया है मिताक्षरा पुस्तक में, जो कि किसका पुस्तक है? विज्ञानेश्वर का। आप इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोनों था, जो कि हम आपको बता दिए। प्रीवियस ईयर में दोनों क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे गए थे। तो चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, जो स्कंद पुराण थे, सबसे प्राचीन पुराण कौन थे? ब्रह्म पुराण। कौन? ब्रह्म पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। इसमें कहा गया स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में आपको दिया है फ्रेंड्स केदारखंड, कुर्माचल, जालंधर, गढ़देश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केदारखंड। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता था? तो गढ़वाल को केदारखंड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? केदारखंड के नाम से जाना जाता है। वहीं पे था फ्रेंड्स कुमाऊं क्षेत्र। तो फ्रेंड्स, कुमाऊं क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो फ्रेंड्स, कुमाऊं क्षेत्र को मानस खंड के नाम से जाना जाता है। आप इसे ध्यान में रखिए दोनों बात को, कि स्कंद पुराण में गढ़वाल वाले क्षेत्र को केदारखंड के नाम से जाना जाता है। अगर वहीं कुमाऊं क्षेत्र रहता तो कुमाऊं क्षेत्र को मानस खंड के नाम से जानते हैं। आप दोनों बातों को याद रखिएगा, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। फ्रेंड्स, उत्तराखंड क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तराखंड का जो है उसका जो प्रमाण किस पुराण में मिलता है। तो फ्रेंड्स, स्कंद पुराण में ही उत्तराखंड का प्रमाण मिलता है। फ्रेंड्स, अब वर्तमान में उत्तराखंड को देवों की भूमि भी कहा जाता है। किसे फ्रेंड्स? उत्तराखंड को देवों की भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर असंख्य हिंदू तीर्थ स्थल है। कहाँ पे? उत्तराखंड पे। इसलिए इसको मतलब
देवभूमि कहा जाता है किसे, उत्तराखंड को। आप इसे ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी में फ्रेंड्स जो हून थे फ्रेंड्स, हून जो आक्रमण किए थे भारत पर, हूनों का दमन क्या था, कौन, स्कंदगुप्त ने। ये भी साक्ष्य स्कंद पुराण में ही मिलते हैं स्कंदगुप्त का। और स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड के नाम से जानते हैं, कुमाऊं क्षेत्र को मानस खंड के नाम से जानते हैं। ये सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी में एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था। तो फ्रेंड्स वैदिक युग के जो लोग थे आर्य, उन लोगों के द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन में आपको दिया चांदी, सोना, लोहा, तांबा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि तांबा। तांबा धातु का सबसे पहले प्रयोग किया था वैदिक युग के लोगों द्वारा। और वैदिक युग के जो लोग थे आर्य, उन्होंने लोहा का खोज किया था। किसका खोज किया था, लोहा का खोज किया था आर्यों ने। आप इसे ध्यान में रखिएगा, लोहा का खोज किसने किया था, आर्यों ने। और वैदिक युग के जो लोग जो आर्य हुआ करते थे, वो सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तांबा का। ऐसे में पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु का ज्ञान नहीं था उन लोगों को। क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, जो हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें किस धातु का ज्ञान नहीं था लोगों को, तो लोहा का ज्ञान नहीं था। आप इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। कौन सा नदी को सबसे पवित्र नदी का दर्जा दिया जाता था, कौन, ऋग्वेद में। जो कि आप लोगों को पता हुआ ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। तो आपको बताना है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सा था। ऑप्शन में आपको दिया सरस्वती, गंगा, यमुना, सिंधु। तो फ्रेंड्स इसमें सब बच्चा गंगा मारेगा अगर जो नहीं पढ़ा होगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सरस्वती। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता था ऋग्वेद में। और जाके और उस समय के जो पशु कहेगा सबसे अधिक प्रसिद्ध पशु कौन सा था, तो वो घोड़ा था। और नदी में सरस्वती नदी। आप दोनों बातों को याद रखिएगा। तो चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। जो फ्रेंड्स संगीत है, उनका जो संगीत है वो किससे जन्म हुआ है, संगीत का जन्म, संगीत का जनक किसे कहा जाता है, इसका कहने की मतलब हुआ। ऑप्शन में आपको दिया ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। सामवेद, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सामवेद। सामवेद में संगीत का वर्णन किया गया, संगीत का विवेचन किया गया। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। आप इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। इसके अलावा जो अथर्ववेद है, इसमें जादू टोना की चर्चा है। यजुर्वेद में यज्ञ की चर्चा है। उसके बाद ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, इसमें आपको पता ही होगा। तो फ्रेंड्स चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य कब भारत आए थे। जो आर्य हुआ करते थे फ्रेंड्स, वो कब भारत में आए थे। ऑप्शन में आपको दिया है 2500 से लेकर 1800 ईसा पूर्व, 2000 से लेकर 1500 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 15000 से 1000 ईसा पूर्व के में आर्य भारत आए थे। 1500 ईसा पूर्व के आसपास में भारत आए थे। कौन, आर्य आए थे। आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जानेंगे वे कहां से आए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य लोग भारत में कहां से आए थे। पहले बता दिए कब आए थे, तो 1500 से लेकर 11000 ईसा पूर्व के बीच में। और वे कहां से आए थे, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आर्य लोग जो आए थे भारत, वो कहां से आए थे भारत। ऑप्शन में आपको दिया है पूर्वी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मध्य एशिया से आए थे आर्य लोग। कहां से आए थे, तो मध्य एशिया से आर्य लोग भारत आए थे। भारत में सबसे मतलब अस्थायी रूप से बसा था सबसे पहले कहां, अस्थायी रूप से बसा था सबसे पहले पंजाब में। आप इसे ध्यान में रखिएगा, पंजाब में सबसे पहले नहीं आया था, लेकिन अस्थायी रूप से बसा था पंजाब में। आप इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको बता दिए क्योंकि आने वाला एग्जाम है किसका, आरआरबी ग्रुप डी का, इसलिए आपको लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन। ये क्वेश्चन इतना बार पूछा ना फ्रेंड्स, क्या पूछिएगा कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ऑप्शन में आपको दिया सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। आप लोग पता ही होगा, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ऋग्वेद। हम पहले बता दिए कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन ऋग्वेद, सबसे नया अथर्ववेद। आप इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए आज का टॉप 10 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि फ्रेंड्स एक सेट में 10 ही क्वेश्चन बताएंगे। हम इसके बाद नेक्स्ट सेट लाएंगे, वो भी वैदिक सभ्यता से होगा, उसमें भी हम 10 क्वेश्चन बताएंगे। 10-10-20 क्वेश्चन आ जाएगा, इतना आप याद कर लीजिएगा ना वैदिक सभ्यता से, तो एक नया क्वेश्चन फिक्स रहेगा एग्जाम में। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है
कि ऋग्वैदिक आर्य जो थे किस भाषा का प्रयोग करते थे, ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो किस भाषा का प्रयोग करते थे। ऑप्शन में आपको दिया संस्कृत, द्रविड़, पाली, प्राकृत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि संस्कृत। संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे जो ऋग्वैदिक आर्य हुआ करते थे, वो किस भाषा का प्रयोग करते थे, तो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। आप इसे ध्यान में रखिएगा। जो ऋग्वेद का फ्रेंड्स जो रचना हुआ था तो वह ऋग्वैदिक काल में हुआ था, ऋग्वेद का रचना। इसके अलावा जो 3 वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसका रचना हुआ था वैदिक काल में। आप इसे ध्यान में रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का ये 10 क्वेश्चन था जो हम आपको बता दिया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए तथा मेरे यूट्यूब चैनल करेजी जीएस अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।